जो ये शिक्षा देते हैं कि खेलने खाने की अवस्था है, तो वो कभी कृपा करके अनुभव करें कि तुम्हारा कभी खेलने खाने से मन भरा क्या, या किसी का भरा क्या खेलने खाने से। जब तक भगवत चरणारविंद के आसक्त चित्त महापुरुषों का संग नहीं होगा, तब तक ये खेलना खाना बंद नहीं होता। बूढ़े बूढ़े हैं और खेलने खाने में पिट रहे हैं, खेलने खाने में जेल जा रहे हैं, खेलने खाने में नरक जा रहे हैं। क्या कोई अवस्था खेलने खाने की है? अरे जब तक शरीर स्वस्थ है, भगवत प्राप्ति करने में यमराज के दूत तुम्हारे साथ खेलेंगे। ये 4 दिन की जवानी, 4 दिन की जिंदगी, इसको तुम अपना खेलना खाना समझ रहे हो? शर्म आनी चाहिए। इस जीवन का लाभ क्या है? भगवत प्राप्ति, खेलना खाना। किनका यश गान करते हो? उन्हीं का यश गान करते हो जो भगवत प्राप्त हो गए हैं, जो भगवत प्राप्ति कर रहे हैं। जिन्होंने बाल्यावस्था से भजन नहीं किया, जिंदगी में भजन नहीं कर सकते, प्रपंचे करेंगे बाद में वैराग्य भी लेंगे ना, तो बैठ के प्रपंचे करेंगे। देख लो, अगर आपने जीवन में कभी भजन, वो जो गृहस्थी में रहा लेकिन भजन परायण रहा है और फिर गृहस्थी का त्याग किया, वो महात्मा ही था, इसलिए वो महात्मा है। पूज्य बात पंडित गया प्रसाद जी महाराज गृहस्थी से भगवत मार्ग में आए, सचल गिरिराज जी कहे गए। क्यों? क्योंकि पहले गृहस्थी नहीं थे। गृहस्थी होते हुए भी वो महात्मा ही थे, केवल व्यवहार में गृहस्थी दिखाई दे रही थी, त्याग करके और परम वैराग्यवान होकर भगवान। जिसने भजन का अभ्यास नहीं किया, वो खेलने खाने में जो मात्र बुद्धि रखता है, मौज मस्ती ले, वो जान सकता है भगवत मार्ग किसे कहते हैं। 5 वर्ष के भक्त प्रहलाद जी का जस गान उनके गुरुदेव सभा में करते हैं, महाराज युधिष्ठिर के सामने राजश्री यज्ञ में। श्री ध्रुव जी का जस गान करते हैं, जिसने भगवत प्राप्ति के मार्ग में कदम बढ़ाया, सदैव उसको महर्षियों ने सम्मान किया। 16 वर्ष की अवस्था के भगवान श्री सुखदेव जी, उनके पिता श्री कृष्ण द्वैपायन जी महाराज, उनके पिता पराशर जी, उनके पिता के पिता, सब बैठे, सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। किस बात के लिए खड़े हो गए? क्योंकि इतनी छोटी अवस्था में भगवत साक्षात्कार किया हुआ उन्मत्त होकर महापुरुष विचरण कर रहा है श्री कृष्ण मुराद में। ये मार्ग, ये विषयी पुरुषों द्वारा दी हुई शिक्षा ना तो श्रवणनीय है, ना उसके विषय में कुछ चर्चा करनी है। बोलो, ये जो शिक्षा दे रहे कि ये जवानी खेलने खाने की है, तो उनको बताओ एक साधारण अस्त्र है, मानो हम कहते पिस्तौल की। अब अपने लोग जीवन में कभी नहीं, अब देव की गोली भी रख दो कि भर के आप एक बार निशाना लगा दो, नहीं लगा, लोग जानते नहीं। और जिसने अभ्यास किया है, जो मिलिट्री में है, वो एक बिल्कुल चुटकी बजाते गोली मार देंगे। अरे साधारण प्रक्रिया में अभ्यास इतना जोर का काम करता है, तुम्हारा मन भगवान में लग जाएगा। जीवन भर विषय हो गए बुढ़ापा, बुढ़ापा वही प्रपंच की बातें करोगे, नाती कैसे। हम अपनी बात बता रहे, पिता सन्यासी थे, जब उनके चरण दामने जाते बोले, देखो बाबा जी तो हो, लेकिन ध्यान रखो तुम्हारा छोटा भाई है, उसका तुम ध्यान। हम तो कहां फंसे, सन्यासी है लेकिन अंदर राग बैठा हुआ कि छोटे वाले पुत्र का कुछ, ये तो बाबा जी है, बड़ा वाला समझ को। ये जो अंदर राग है, ये बिना भजन के नहीं नष्ट होता। चाहे बाहर से सन्यासी बन जाओ, चाहे वैष्णव बन जाओ, अगर जीवन गृहस्थी में व्यतीत किया और भजन का अभ्यास नहीं किया, तो बैरागी बाहर से बन सकते हो, अंदर से पूरे के पूरे रागी रहोगे। और बाल्यावस्था से भगवान मार्ग में चले तो ऐसी ठोकरें लगती है जो अपने आप सच्चा बैरागी बने ही जाएगा। और भगवान भी कृपाल होते हैं कि जीवन में इसने मेरे लिए दे दिया, इसलिए लाडले उस पर कृपा करके उसके चित्त को चुरा लेते हैं। पक्का श्रीमद् भागवत के रचयिता भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन जी महाराज श्री प्रहलाद जी के मुखारबिंद से जो निकले हुए भजन करे, बाल्यावस्था से यदि भजन का अभ्यास किया जाए तो बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती, क्योंकि वो निर्विषय चित्त होने में बहुत सहयोगी होगी अवस्था। अब जो यौवन अवस्था में लगे हुए हैं विषय सेवन में, उनके हृदय में कहीं भगवत भजन की बात आती भी तो भय लगता है। देख लो, ईमानदारी से देख लेना, जो भी सुन रहे हो, भय लगता है कि कैसे मैं इस विषय के बिना रह पाऊंगा, ये मैं जीऊंगा कैसे इस विषय के। और उससे पूछो जिसने बाल्यावस्था से श्री कृष्ण चरणों में अनुराग किया, वो रो रहा है मैं कैसे जीऊं श्री कृष्ण के बिना। बोलो, श्री कृष्ण के साथ खेलना खेल रहा है कि विषयों के साथ खेल रहा है? कितनी अंदर मलिनता भरी हुई कि हम सोचते हैं कि बच्चे विषय खेले तो इनका सुख हो, आंखों में दिखना बंद हो रहा है, चलना मुश्किल हो रहा है और नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो रहे 14, 16, 18 के बीच के बच्चे। क्यों?
क्योंकि इसी खेलने खाने का अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे वो भ्रष्ट हो रहे हैं। उनके अंदर न ब्रह्मचर्य है, न मेधा शक्ति रह गई, केवल पशुता, केवल पशुता। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार, कैसा समाज के साथ बर्ताव, कैसी चेष्टाएं, ये शिक्षा है। शिक्षा का तात्पर्य होता है अपनी इंद्रियों को अधीन करके, चाहे देशभक्ति हो चाहे भगवत भक्ति हो, इन दो में किसी में प्रवीण होकर के लोक रक्षा के लिए या अपने भाव की रक्षा के लिए वो जीवन को अर्पित करें। या तो सूरवीर हो या महान भक्त हो, तब इस माता की कोख पवित्र होती है। कीड़े मकोड़े की तरह विषयों को भोग कर मर जाना है कोई मनुष्य जन्म का ये हेतु नहीं है, ये लाभ नहीं है।